अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया था। आई होप आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा और हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है, जो कि किस बारे में था? फ्रैक्शंस को ऑपरेशन करने के बारे में। डिफरेंट ऑपरेट होते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, किसी भी तरह का ऑपरेट हो सकता है। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम डेसिमल फ्रैक्शंस डिस्कस करने वाले हैं। सो डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होती हैं, डेसिमल क्या होता है? ओके, अब मैं आपको बता रही हूँ डेसिमल क्या होता है। आपने वेरी एफिशिएंटली बैठना है, देखना है, ठीक है। सो अब मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ 2 मार्कर्स की, ठीक है। 2 मार्कर्स हैं आपके सामने हैं, है ना। कंप्लीट मार्कर्स हैं, ये होल नंबर्स हैं, 1 2, दैट्स इट, राइट। इफ़ आई रिमूव द कैप ऑफ 1 मार्कर, सो अब आप इसको किस तरह काउंट करोगे? 1 और 2, बट 2 इज़ नॉट कंप्लीट, 2 इज़ नॉट कंप्लीट। आप इसे किस तरीके से लिखोगे? डू यू हैव एनी आइडिया? हाफ लिख सकते हो, लेकिन हाफ कैसे लिखा जाएगा? एक तो 1 है, एक क्या है? नो आइडिया। 1 इज़ हाफ एंड 1 इज़ कंप्लीट। अब हम इसे कैसे लिखेंगे? दिस इज़ द solution of the problem. What is the solution of the problem? Decimals is the solution of problem. डेसिमल जो है वो एक पॉइंट को कहा जाता है, एक डॉट को कहा जाता है। ऑल राइट, जो डॉट होता है ना, जो बीच में डॉट होता है, पॉइंट लगाया जाता है, वो जो पॉइंट होता है उसको हम डेसिमल कहते हैं। ऑल राइट, अब वो डेसिमल क्यों यूज़ होता है? कंप्लीट और इनकम्प्लीट के दरमियान एक सेपरेशन रखने के लिए, एक फ़र्क दिखाने के लिए हम पॉइंट लगाते हैं। सो 1 पॉइंट हाफ, हम इसे कैसे लिखेंगे? 1 पॉइंट हाफ। अब 1 पॉइंट हाफ कैसे लिखेंगे? हाफ तो नंबर नहीं है, तो हाफ 5 आएगा। जब ये पॉइंट के बाद कोई भी नंबर 10 या 10 के कंप्लीट होता है तो वो होल में शिफ्ट हो जाता है और डेसिमल से निकल जाता है। ऑल राइट, आई नो यू अंडरस्टैंडिंग इट वेरी वेल दैट कि जो डेसिमल पॉइंट होता है वो डेसिमल पॉइंट एक सेपरेटर है बिटवीन होल एंड इनकम्प्लीट, कंप्लीट और इनकम्प्लीट नंबर्स। ऑल राइट, सो अगर मैं इस मार्कर को भी कंप्लीट कर देती हूँ, इस ऑब्जेक्ट, इस चीज़ को भी कंप्लीट कर देती हूँ, तो क्या ये दोनों कंप्लीट नहीं होगी? अब ये एक होल नंबर बन गया है। ऑल राइट, 1 and 2, राइट, तो ये एक होल नंबर बन गया है। लेकिन अगर मैं इनमें से किसी एक को भी इनकम्प्लीट कर दूँगी तो फिर हम ये डेसिमल में लिखेंगे, हम इसको रियल नंबर में नहीं लिख सकते क्योंकि एक कंप्लीट है और एक इनकम्प्लीट है। सो अब आपको याद रखना है, जो डेसिमल पॉइंट होता है वो एक सेपरेटर है कंप्लीट और इनकम्प्लीट के बीच में। नाउ यू कैन सी हेयर ऑन द बोर्ड दैट हम फ्रैक्शन को किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। सिंपली अब हमारे पास फॉर एग्जांपल हाफ एक चीज़ है, कोई भी चीज़ है वो हाफ में है, ठीक है, आधी है। आधी को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? 1/2। ऑल राइट, 1/2 में लिखते हैं ना, क्योंकि 1/2 एक हाफ की फ्रैक्शन होती है। मतलब अगर एक चीज़ है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे हाथ हैं वो 2 हैं, ठीक है ना, 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। अगर मैं एक हाथ को बंद कर लेती हूँ, एक हाथ को खुला छोड़ देती हूँ, तो आप इसकी फ्रैक्शन लिखोगे कि एक हाथ जो है वो बंद है ना। अगर मैं कहूँ कि ये मेरा कंप्लीट जो है, ये दोनों हाथ मिलाकर एक चीज़ है और आधी बंद है आधी खुली हुई है, तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि हाफ कैसे होता है कि ये 2 हैं, 2 में से 1 इज़ ओपन एंड 1 इज़ क्लोज। सो 1/2 इस तरीके से हम फ्रैक्शन में हाफ को कहते हैं। अब हम उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? फ्रैक्शन के थ्रू। मैंने आपको ऑलरेडी डेसिमल बताया है ना कि पॉइंट जो है वो बताता है कंप्लीट और इनकम्प्लीट के बीच में फ़र्क, ठीक है। जो कंप्लीट नंबर्स होते हैं उनको हम हमेशा लेफ़्ट साइड में लिखते हैं और जो इनकम्प्लीट नंबर्स होते हैं वो पॉइंट की राइट साइड पे आते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ देखो 1/2 है, 1/2 को आप डिवाइड करोगे तो 1 सिंबल के अंदर आएगा और 2 सिंबल के बाहर आएगा। अब क्या 2 बड़ा है 1 से? ऑफ कोर्स 2 1 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे? हम ऊपर पॉइंट ऐड कर देंगे और 1 के साथ 0 ऐड कर देंगे। जब 1 के साथ 0 ऐड कर देंगे तो वो 10 हो जाएगा।
फिर हम 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 5 क्या होता है, 10 होता है। तो 2 5 10। अब आंसर क्या आ रहा है, 0.5, और डिवाइड ख़त्म हो गया, डिवाइड सॉल्व हो गया कम्प्लीटली। तो हम हाफ को 0.5 लिखकर डेसिमल में प्रेजेंट करते हैं। हाफ इज़ 0.5। लेकिन अगर पॉइंट के बाद 5 की बजाय अगर यहाँ पे 10 कंप्लीट हो जाए ना नंबर्स, ये 10 कंप्लीट नंबर्स हो जाएं पॉइंट के बाद, अभी 5 है, हाफ है, जब कंप्लीट 10 हो जाते हैं तो ये होल हो जाता है, ये पूरा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, पॉइंट के बाद अगर 10 नंबर्स पूरे हो जाते हैं, मतलब पॉइंट की जो राइट साइड पे नंबर्स होते हैं लेफ़्ट साइड वाले में शिफ्ट हो जाते हैं अगर कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, सो दिस इज़ द डेसिमल, दिस इज़ हाउ वी अंडरस्टैंड डेसिमल्स। डेसिमल किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और क्यों इस्तेमाल किया जाता है। क्यों इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम शॉपिंग करने जाते हैं, ग्रॉसरी करने जाते हैं, या हम कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो हम पॉइंट्स में लिखते हैं। फ्रैक्शंस में लिखना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इमेजिनरी होना पड़ता है, फिर आप फ्रैक्शंस को माइंड में रख सकते हो। लेकिन पॉइंट जो है वो बहुत आसान होता है। जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि जो 1/2 है, अगर हम उसको पॉइंट में लिखें तो वो 0.5 होता है, 0.5, मतलब कि इट इज़ नॉट कंप्लीट येट। 0.5 का मतलब है कि एक भी 1 कंप्लीट नहीं है, मतलब कि ये जो चीज़ है वो कम्प्लीटली आधी है। अगर 0.5 की जगह 0.9 होता तो हम इसको 1 कंसिडर कर सकते थे, ये पता है आपको, क्योंकि उसमें से सिर्फ छोटा सा 1 नंबर ही तो, 1 डेसिमल प्लेस ही तो कम था। तो हम क्या करेंगे, उसको हम कंसीडर कर लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1। क्या कहते हैं उसको हम, अप्रॉक्सीमेटली 1। अप्रॉक्सीमेटली का मतलब है कि ये तकरीबन 1 के करीब है, 0.9, ऑलराइट। लेकिन क्योंकि 0.5 और अगर 0.10 हो जाए तो इट मीन्स द ये एक पूरा 1 कंप्लीट हो गया, पॉइंट ख़त्म हो गया। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी, डेसिमल के बारे में समझ आया होगा। डेसिमल जो होता है वो इमेजिनरी और रियल नंबर्स के बीच में एक डिफरेंस होता है जो हम पॉइंट के ज़रिए प्रेजेंट करते हैं, या फिर आप कह सकते हो कंप्लीट और इनकम्प्लीट नंबर्स के बीच में एक सेपरेटर होता है जिसको हम पॉइंट कहते हैं। और जो पॉइंट की लेफ़्ट साइड पे नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं, जो राइट साइड पे होते हैं वो इनकम्प्लीट नंबर्स होते हैं। इन दोनों को हम कभी भी इक्वल कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि ये एक कंप्लीट 1 भी नहीं होता। ऑलराइट, सो टीचर विल कॉल यू फॉर द अपडेट। आप उनको बताएं कि आपने आज क्या पढ़ा था डेसिमल के बारे में। इंशाल्लाह फ्रॉम ऑनवर्ड हम डेसिमल पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे भी। ऑलराइट, सो विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।